नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। दोस्तों, बंगाल के दूसरे चरण के मतदान के बाद माहौल पूरी तरह से गर्म है। कहा जा रहा है इस बार 90% से ऊपर वोटिंग हुई है। वहीं भवानीपुर की बात करें तो कहा जा रहा है ममता बनर्जी इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या रिजल्ट होगा ये तो 4 मई को पता चलेगा। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो देखते हैं 4 मई को क्या होता है। वहीं देवीपुर में बूथ संख्या 177 में ईवीएम में बीजेपी के बटन के ऊपर टेप लगाया गया ताकि लोगों को वो बटन ना दिखे और क्लिक ना कर सके। और कहा जा रहा है ऐसा और भी कई सारे बूथों में किया गया है। वहीं शुवेंदु अधिकारी को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था, जिसके बाद उन्होंने माहौल को किसी तरह शांत कराया सीआरपीएफ की मदद से और वहां से निकल पाए। वहीं कहा जा रहा है दूसरे चरण में भी भारी भीड़ उमड़ी थी वोट देने के लिए, जो दिखाती है कि जनता ने सोच लिया है कि इस बार सरकार बदलनी है। लेकिन सच क्या है वो 4 मई को ही पता चलेगा। दूसरे चरण में जो भीड़ थी वो सामान्य नहीं थी, बल्कि सुबह से लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसमें महिलाएं, युवा और बुजुर्ग थे। वहीं कई जगहों पर घंटों इंतजार किए लोग वोटिंग देने के लिए। कहा जा रहा है 90% से ऊपर वोटिंग हुई है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अब सवाल है कि इतनी ज्यादा वोटिंग हुई इस बार, तो क्या जनता डर से बाहर निकलकर वोटिंग की है या जनता सच में बदलाव चाह रही है? अब इस वोटिंग के मतलब को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जनता चुप नहीं है, वो फैसला कर रही है। वैसे बंगाल में पहले भी हाई वोटिंग हुई है, लेकिन इस बार मूड थोड़ा अलग लग रहा है, जो कि देखने को मिल रहा है। लोग डर से खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, तभी इतनी भारी भीड़ उमड़ी वोटिंग के लिए। कहा जा रहा है जनता ने सोच लिया है सरकार बदलनी है। लोग ग्राउंड में कानाफूसी कर रहे हैं कि इस बार किसी भी हाल में सरकार बदलनी है। लेकिन टीएमसी का भी वोट बैंक है, यानी मुकाबला बराबर का है। अब सबसे बड़ी खबर है कि देवीपुर बूथ नंबर 177 में ईवीएम में जो बीजेपी का बटन है उस पर टेप लगाया गया था ताकि लोगों को दिखाई ना दे और वो बटन प्रेस ना कर पाए। ऐसा ही कई पोलिंग बूथ पे हुआ है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा था किसी भी बूथ पे किसी भी तरह का कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर से वोटिंग होगी। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या करती है। अब जांच के बाद ही आएगा सामने कि कहां क्या हुआ था। अब बात करते हैं भवानीपुर सीट का, जहां कहा जा रहा है कांटे की टक्कर है। लोग बोल रहे हैं ममता बनर्जी हार रही है अपना सीट, और यही बात शुवेंदु अधिकारी भी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी हार रही है, जिसके कारण वो भारी दबाव में है और यहां वहां जा रही है। वहीं दूसरी तरफ खबर आई कि शुवेंदु अधिकारी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। जब शुवेंदु अधिकारी ने बूथ पर हो रहे गड़बड़ी के लिए चिल्लाने लगे तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। इससे और माहौल गर्म हो गया। ये दिखाता है कि चुनाव कितना इंटेंस है। पर इस बार सबसे अलग जो हो रहा है वह है भारी भीड़ का उमड़ना वोटिंग के लिए। और भारी भीड़ उमड़ना मतलब पब्लिक चाहती है चेंजिंग। इसलिए ये कोई आम चुनाव नहीं है और इस बार लोग काफी सीरियस नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है दूसरे जितने भी राज्य में लोग दूसरे जगह काम कर रहे हैं वो भी पहुंच जा रहे हैं वोटिंग के लिए, और उन्होंने आकर वोटिंग किया। अब सवाल है जनता ने क्या तय कर लिया, लेकिन किसके पक्ष में है ये क्लियर नहीं हुआ है। अब पूरा खेल 4 मई को देखना होगा कि एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है। लेकिन कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को इस बार 40% वोट मिला है, जो कि पहले 46-48% मिलता था। और वहीं बीजेपी की बात करें तो हर सीट पे कहीं 42%, कभी कहीं 43% इस तरीके से मिला है। तो अगर वैसे आंकड़े में बात करें, सीट में बात करें, तो ये काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं 4 मई को क्या होता है। लेकिन इस बार का जैसा माहौल बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार वहां आने जा रही है, तो उसी दिन पता चलेगा बदलाव या वही सरकार। जनता ने तो वोट दे दिया है, अब फैसला मशीन में बंद है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, बीजेपी या टीएमसी? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।